और खबरों में आगे बढ़ते खबर जहां पर बिहार विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे और बिहार में सीएम योगी 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। तो एनडीए प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी प्रचारक होंगे और मध्य उत्तरी बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे और चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे में रैलियां किया जाएगा और ये 20 से ज्यादा रैलियां होंगी जो बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे। चूंकि एनडीए के नाम है उसमें हमेशा ही देखा जाता है चाहे किसी भी राज्य में रैलियां हो, उत्तर प्रदेश के मुखिया वहां पर रैली करने के लिए जाते हैं। तो एनडीए की तरफ से विशेष रैलियों में इनको बुलाया भी जाता है और ऐसे में ये रैलियां करेंगे। एनडीए के प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से ये खबर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे और 20 से ज्यादा रैलियां बिहार में करेंगे, क्या जानकारी है अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रिया, इसकी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार इकाई है उसके तरफ से की जा रही है और ये मांग की गई है एनडीए प्रत्याशियों द्वारा भी। चूंकि बीजेपी, जेडीयू और एनडीए भाजपा दोनों मिल के लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी भी अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जो एनडीए के पार्टनर हैं बिहार में, बीजेपी लेड जेडीयू वाली जो सरकार चल रही है, वो चुनाव मैदान में अब जाने को पूरी तरह तैयार है। प्रत्याशियों का चयन भी जारी है। तो ऐसे उन क्षेत्रों में, खास करके मध्य और उत्तरी बिहार में योगी की रैलियों को प्रस्तावित की जा रही हैं और 20 रैलियों की बात कही जा रही है कि 20 रैलियां होंगी। यानी उन चुनिंदा क्षेत्रों में जहां योगी के जाने का, यानी योगी की रैली के दौरे का असर हो सकता है मतदाताओं पे और उसका फायदा एनडीए को मिलेगा, वहां तैयारी की जा रही है ताकि उन स्थानों पे जहां पे जनसभा हो वहां योगी की रैली हो। मनीष, चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें, किसी और राज्य की, जहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलावा जरूर आता है, उनको रैली करने के लिए जरूर शामिल किया जाता है और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो दिखाई भी देता है रिजल्ट जब आता है तो। हाँ बिल्कुल, चूंकि देखिए हिंदुत्व का एक चेहरा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना एक कानून व्यवस्था, प्रशासन, जो एक चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, उसका बड़ा एक तरह से कहें कि उन्होंने रोड मैप पूरे देश को दिया है। कई प्रदेश बुलडोजर वाली संस्कृति पे को भी अपनाते हैं, क्विक एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में कुल मिला के योगी आदित्यनाथ की मांग हर राज्यों में होती है और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता भी माने जाते हैं। तो लिहाजा दो चीजें उनके साथ प्लस होती हैं। एक तो वो लगातार 8.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, कानून व्यवस्था काफी अच्छा है, उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण अन्य प्रदेशों में दिया जाता है कि किस तरह से बुलडोजर का एक्शन हो जाता है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। तो ये सारी चीजें योगी के साथ में हैं और कहीं ना कहीं योगी के बारे में जो एक परसेप्शन बना है और वो पैन इंडिया है और इसीलिए उनकी डिमांड होती है। देखिए, और लिहाजा बिहार के जो जेडीयू और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं या जो संयुक्त रूप से मैदान में आएंगे, वो भी मांग कर रहे हैं कि उनकी रैली हो। मनीष, यहाँ पर एक शब्द निकल के सामने आता है, यूपी मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक मॉडल दे दिया है कि बाकी के जो राज्य हैं वो भी वही चाहते हैं। आप बिहार से कई सारे ऐसे युवाओं के बयान जो है निकल के सामने आए हैं जहां पर भी कहीं से दंगा फसाद होते हैं या जनता को जो है वो एकत्र करने की बात की जाती है। नेपाल में भी आप देख लीजिए, वहां पर भी ये उठ रही थी बातें कि यूपी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी छाप छोड़ रहा है एनडीए में। वही मैंने कहा ना कि योगी ने जो 8.5 सालों में एक जो अपने प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया है, उत्तर प्रदेश में देखिए जंगल राज, गुंडा राज जैसी स्थिति थी, अराजकता थी, जैसा कि बीजेपी पहले से भी आरोप लगाती है। लोग भी उस चीज को महसूस करते थे। कहीं ना कहीं माफियाओं का पूरी तरह से सफाया हुआ है। जो अपराध, छोटे मोटे भी अपराध हैं, उस पर भी पुलिस की तरफ से एक्शन होता है। पैर में गोली मारने की जो प्रथा है, आप देख ही रही हैं कि किसी के साथ छेड़छाड़ हो, किसी की चैन स्नेचिंग हो, कहीं लूटपाट हो, उस पर तुरंत दूसरे दिन आपको एक्शन दिखेगा कि पैर में गोली मार के और मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ और उसे गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं अपराधियों में भी भय है और अपराध की जो ग्राफ है वो काफी कम हुआ। तो योगी ने कानून व्यवस्था के फ्रंट पे काफी अच्छा काम किया, काफी सख्ती दिखाई और लिहाजा देखिए
वो मॉडल बना और उस मॉडल का लाभ उनको मिल रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी मांग भी अन्य प्रदेशों में हो रही है और कि योगी मॉडल होना चाहिए। नेपाल में भी उठी, बिल्कुल कहीं ना कहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसे ही चीजें बिल्कुल। और स्थापित की मनीष, हैं। यही स्थिति है कि तमाम राज्यों में जहां पर एनडीए में उनके नामों को जो है वो जरूर शामिल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।